हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 2010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए इस वक्त, तो क्या सोच रहा है आपके बारे में वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करेगा उतना ही रख लीजिएगा। इस रीडिंग मेल फीमेल कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम देखती हूँ आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप दोनों के रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रहा है और आगे क्या करने वाले हैं। तो चलिए कार्ड निकालती हूँ। द बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सॉर्ड। तो पहला जो कार्ड है 5 ऑफ वैंड, उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद एस ऑफ कप, उसके बाद द मैजिशियन, उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड, उसके बाद 8 ऑफ कप, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके पर्सन की सोच, डीप फीलिंग इस वक्त क्या है। तो आपके पर्सन इस वक्त हो सकती है किसी के साथ उनकी बहुत ही बातचीत, कोई परिस्थितियों से आपके पर्सन लड़ रहा है, क्योंकि हो सकती है आपके पर्सन की बातचीत करने की जो तरीका है वो कुछ गुस्से वाली नेचर की हो सकती है। तो वो क्या करती है, सीधे बात सामने वालों को बोल देती है। तो जितना सीधे बात करती है उतना ही सामने वालों उन सीधे बात को नहीं, हर वक्त सामने वालों सीधे बात नहीं ले सकता है। तो उनके लिए क्या होती है, सामने वाला हमारी दुश्मनी बन जाते हैं। तो हो सकती है ऐसा ही आपके पार्टनर कुछ सामने वाला इंसान को कुछ ऐसी कोई बात बोल दिया, तो जिन बात को लेकर सामने वालों से आपके पर्सन की हो सकती है कोई मनमुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा हुआ है। तो उन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन थोड़ा परेशान है। हो सकती है आपके पर्सन जहाँ पर जॉब करती है वहाँ पर किसी के साथ बातचीत को लेकर कोई परेशानी हुआ है, काम को लेकर। हो सकती है आपके पार्टनर कोई बिजनेस करता है, तो बिजनेस में उनकी किसी के साथ कोई बात को लेकर उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो आपके पर्सन, और हो सकती है आपके पर्सन कि घर में किसी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है। तो आपके पर्सन इन सब चीज़ों के लिए परेशान है। वो सोच रहा है हर वक्त उनकी साथी क्यों ऐसी होती है, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा मानता है मैं तो सीधे बात बोलना पसंद करती हूँ, लेकिन हर बात सीधे सामने वालों को बोलती होंगी हम, तो उनको दिल पर लग जाती है। क्योंकि किसी वक्त कुछ लोगों को सीधे बात पसंद नहीं आती है। वो सोच लेती है हम अगर सच भी बताए तो वो उन बातों को बुरी तरफ से ले लेती है और वो हमारे साथ लड़ना शुरू करते हैं। तो यही होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के साथ। हो सकती है किसी फ्रेंड के साथ उनकी कोई मनमुटाव हुई है। तो उन सब बातों को सोच कर आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही परेशान है, क्योंकि आपके पर्सन की नेचर ही कुछ ऐसा है। वो बातों बातों पर गुस्सा हो जाती है, सामने वालों को हर्ट कर देती है। तो आपके पर्सन सोच रहा है उनकी बातों से अगर किसी को बुरा लगे तो उनको कुछ खुद के ऊपर कुछ कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो आपके पर्सन सोच रहा है उनकी दिमाग पर, उनकी दिल में आजकल कुछ ऐसा हो गया, वो जल्दी से नाराज़ हो जाती है, वो सामने वालों को हर्ट कर देती है। तो ऐसा सिचुएशन आपके पार्टनर को आजकल हो रही है। तो आपके पर्सन सोच रही है क्यों बात बात पर उनकी दिमाग इतना गर्म क्यों हो जाती है,
पहले तो ऐसा नहीं होती। तो यही बात आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है कोई परेशानी में फंसे हुई है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड आई है। हो सकती है आपके रिश्ते को लेकर और किसी और कुछ बात हो सकती है, उनके बिजनेस को लेकर, उनके करियर को लेकर वो कुछ परेशानी में डूबी हुई है। तो इन सब बात को वो हर वक्त सोचता रहता है। वो काम तो करता है आपके पर्सन, लेकिन हर वक्त उनकी दिल पर, उनकी दिल पर तो आप रहती है, आपकी और उनकी जो रिश्ता, उनके बारे में सोचता है, और दिमाग पर हजारों कामों की टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो इन सब 2 चीज़ों के बीच जगल करते करते आपके पर्सन बहुत ही थोड़ी थोड़ी बातों में उनकी गुस्सा आ जाती है। तो क्या हो जाती है, वो दूसरे के ऊपर उन गुस्सा निकाल लेती है। तो इसलिए दूसरों के साथ उनकी कुछ समय लड़ाई झगड़ा हो जाती है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही परेशानी में दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की परेशानी ऐसा भी हो सकती है आपके पर्सन की तबीयत कुछ ठीक नहीं, उनकी तबीयत की ट्रीटमेंट को ज़रूरत है उनकी, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा है, खुद के अंदर ही वो छुपा रही है। तो क्योंकि उनके दिल में तो आपके लिए परेशानी चल रहा है। आप दोनों अगर मैरिड हो तो आप दोनों के रिश्ते को वो बैलेंस कर चलना चाहती है, लेकिन कुछ समय ऐसा हो जाती है वो आपको भी हर्ट कर देती है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाती है, वो खुद में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपको ही हर्ट कर देती है। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है। और बिजनेस हो, करियर हो, कि अदर पर्सन हो जिनके भी साथ वो बातचीत करते हैं, उनके साथ भी उनको लड़ाई होती है। तो आपके पर्सन 2 चीज़ों के बीच कन्फ्यूजन है। इन सब परिस्थितियों के बारे में इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही सोच रहा है। तो उनको कन्फ्यूज ही दिखाई दे रही है और परेशानी में दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत ही इमोशनल हो रही है इस वक्त आपके लिए, क्योंकि हो सकती है पास्ट में आप दोनों की रिश्ते में ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है। किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, और किसी किसी के लिए आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, कुछ दिनों हो गई, कुछ समय हो गई। तो आपके पर्सन इमोशनली वो सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई, क्योंकि आप तो उनसे सच्चा प्यार करती है। आपके इमोशनल इस आपकी जैसा हर व्यक्ति उनके लिए बातती है, लेकिन वो क्या करी है, आपके इमोशनल जिस तरह से आप उन पर, आपके पार्टनर के ऊपर इमोशनली फीलिंग्स रखती हो, लेकिन आपके पार्टनर उन फीलिंग्स की कदर नहीं किया। उन्होंने तो आपके साथ झूठ बोला, आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया। तो आपके पार्टनर यही सब बातें सोच रहा है कि उन्होंने आपके साथ झूठ बोला, आपके साथ चीटिंग किया, क्योंकि आप तो प्यार भरी इंसान, आप तो दिल से प्यार करती है। तो आपकी रिस्पेक्ट करना उनके लिए सबसे पहला ज़रूरत है। और आपके साथ वो जिस तरह से रिश्ता निभा रही थी वो कुछ डीपली नहीं है, क्योंकि प्यार में सबसे ज़्यादा डीपली तरीके से सोच होना ज़रूरी है। अगर किसी ने एक तरफ से देता हुआ जाता है और दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं पाता है, तो उन प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। तो आपके पार्टनर की सोच ऐसा ही है, उन्होंने गलती पर गलती किया है। तो इन गलती की वजह से एक इमोशनल इंसान को वो अपने से दूर कर दिया है। तो आपके पर्सन यही सोच रहा है, इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहा है, और खुद की गलतियों पर वो फोकस कर रही है, और खुद की गलतियों पर उनकी बहुत सारी रिग्रेट हो रही है। आपके पर्सन रात को रोते भी है आपके लिए, क्योंकि उस वक्त आपके पर्सन की इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए और भी बढ़ जाती है। वो क्या करे, कैसे आपके पास आए, कैसे आप दोनों के बीच में बातचीत पहले जैसे करे, वो उनकी
दिमाग में नहीं आती है। तो वो क्या करती है, कुछ कुछ वक्त रो पड़ती है और आपके बारे में सोचता है और आपके साथ पहले की जैसा रिश्ते बनाने के बारे में सोचता रहता है। हो सकती है आपके पर्सन के पास कुछ ऑप्शन हो जिनके बारे में वो पहले पास्ट में वो ऑप्शन के लिए आपके साथ ब्रेकअप किया थी, चीटिंग किया थी, धोखा की थी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड आई है 7 ऑफ सोर्स। कुछ तो धोखाधड़ी चीटिंग आपके साथ ज़रूर किया है। आपके दिल को वो बहुत ही चोट पहुंचाई, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की कांच के नीचे ही आई है 3 ऑफ सॉर्ड। आपके दिल को वो बहुत ही चोट पहुंचाई है। तो इसलिए आपके पर्सन इस वक्त क्या कर रही है, उनकी तरफ जो कोई ऑप्शन आ रही है, चाहे वो किसी रिश्ता हो, किसी फ्रेंडशिप का ऑफर हो, किसी और भी कोई ऑप्शन हो सकती है, कहीं घूमने जाना हो, कहीं दोस्तों ने उनको कुछ ऑफ़र किया, लेकिन वो कुछ भी ऑफ़र को नहीं ले रही है। वो तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है और ज़्यादा करके आपके बारे में सोच रही है। आप दोनों के रिश्ते को लेकर सोच रही है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने जिस तरह से आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, उन सब बात को सोच कर आपके पार्टनर बहुत ही परेशान और दुखी दिखाई दे रही है। दिल से उनको आपके लिए बहुत ही फीलिंग्स आती है, लेकिन वो खुद की फीलिंग्स को छुपा कर, दबा कर वो चुपचाप खुद के काम कर रही है। वो क्या सोच रही है, अगर आप दोनों के बीच में कुछ बातचीत बंद हुई है, कुछ ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है, जो भी हुआ है, वो सब जादू की तरह ठीक हो जाए, आप उनके पास वापस आ जाओ, कुछ मैजिक ऐसी हो जाए। तो वो क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। वो गॉड के पास में जाकर, कुछ मंदिर में जाकर वो प्रयास कर रही है और मैजिकों की तरह वो चाहती है आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, क्योंकि एकमात्र गॉड ही वो इंसान है वो जो आप दोनों के रिश्ते को ठीक कर पाएगी। तो आपके पर्सन यही चाहती है आप दोनों के रिश्ते में पहले से ज़्यादा सुधार आ जाए, पहले से सब जो भी गलती उन्होंने कर दिया है पास्ट में, उन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहा है और आपको वो बहुत ही मिस कर रही है, क्योंकि आप में एक जादुई गुण थी, आप एक मैजिशियन की तरह हो। आपका जो अदा है, आपका जो नेचर है, आपका जो बात करने की तरीका है, आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपका जो प्यार है, सब कुछ आपके पर्सन बहुत ही मिस कर रही है इस वक्त। वो चाहती है आप उनकी ज़िंदगी में जिस वक्त आई है उस वक्त से आप उनकी ज़िंदगी पूरी, आपके पर्सन की ज़िंदगी पूरी बदल गई है। एक मैजिकों की तरह सब कुछ बदल गई है। पहले आपके इंसान की ज़िंदगी में इतना अच्छापन नहीं थी, लेकिन आप जिस दिन से आपके पर्सन की ज़िंदगी में आई हो, उसी दिन से आपके पर्सन की ज़िंदगी बदल गई। तो आपके पर्सन आपको एक मैजिशियन की जैसा देखती है। तो वो चाहती है जो भी गलती उनसे हो गई उनको सुधार कर फिर आप वापस आ जाओ और मैजिकों की तरह आप दोनों के रिश्ते में कुछ जादू हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाए। इसलिए आपके पर्सन क्या कर रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है, सही समय के इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आपने जिस तरीके से आप इमोशनल हो, आपके पर्सन भी उसी तरह से इमोशनली आपके लिए फीलिंग रखता है। लेकिन वो क्या कर रही है, खुद की काम पर बिजी हो रही है, खुद में ध्यान दे रही है और आपको ये दिखा रही है वो आपसे प्यार नहीं करती है, लेकिन बहुत ही दिल से वो आपको चाहती है। उनका प्यार तो हर वक्त ये सब कप की तरह उबाल रही है आपके लिए, और इसलिए आपके पर्सन सही समय की इंतज़ार कर रही है, जिस वक्त सब कुछ ठीक हो जाएगी और आप दोनों फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करेगी। आपकी मैरिड लाइफ ठीक होगी और आप आगे बढ़ोगी। और आप अगर आपकी शादी नहीं हुआ तो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और इसलिए वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन वो सही वक्त के इंतज़ार